औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम dear students, this is our lecture number 1 of electronics. First of all, let me explain the name of chapter, that is electronics. What is electronics? Dear students, इलेक्ट्रॉनिक्स फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं द मिशन, बिहेवियर एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। यानी क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स? द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट डील्स विद द मिशन, बिहेवियर एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब हम कुछ टर्म्स देखेंगे इससे पहले कि हम अपना फर्स्ट टॉपिक शुरू करें। ये टर्म्स आपने 17 चैप्टर यानी इससे पिछले चैप्टर में डिटेल से पढ़ी हैं। आज हम इसको मुख्तसर तौर पर रिवाइज करेंगे ताकि आपको अपना आज का लेक्चर जो है वो इजीली समझ आ जाए। जिस तरह इंसुलेटर्स आपने 17 चैप्टर में डिटेल से पढ़े हैं कि ये कौन से मटेरियल्स होते हैं। ये वो मटेरियल होते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, यानी उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंडेड होते हैं। यही वजह है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती, यानी ये करंट को कंडक्ट नहीं कर सकते। सो व्हाट आर द इंसुलेटर्स? दे आर दोज मटेरियल्स इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड वेरी टाइटली एंड डू नॉट टेक पार्ट इन कंडक्शन। इन द सेम वे कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसमें से करंट पास करने की वजह भी यही होती है कि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है या करंट को कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके प्रॉपर्टीज़ इन बिटवीन होती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इंसुलेटर्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर्स। इस चैप्टर में इन डिटेल हमने सेमीकंडक्टर्स को स्टडी करना है। सेमीकंडक्टर्स की फर्दर 2 टाइप्स हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स ऐसे सेमीकंडक्टर्स जो कि प्योर फॉर्म में होते हैं। जब प्योर फॉर्म सेमीकंडक्टर्स में कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड कर दी जाती हैं तो वो बन जाते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। वो प्रोसेस जिसमें हम किसी प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग। डोपिंग क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसमें हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं टू अ प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो डोपिंग फिर कैसे आप डिफाइन करेंगे? द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज़ टू अ सेमीकंडक्टर क्रिस्टल इज कॉल्ड डोपिंग। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि हम डेली लाइफ में तो ये चाह रहे होते हैं कि हर चीज़ हमें खालिस हालत में मिले, प्योर फॉर्म में मिले, लेकिन यहाँ हम खुद ही इम्प्योरिटीज़ ऐड कर रहे हैं। तो इसका आप आंसर इस तरह दे सकते हैं कि जो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी कम होती है, जो इम्प्योर यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। यही वजह है कि हम खुद से प्योर सेमीकंडक्टर्स में इम्प्योरिटी ऐड करते हैं ताकि उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ की जा सके। क्लियर हो गई? अच्छा, इस तरह नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं उसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, नंबर 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स भी हमने एन टाइप और पी टाइप दोनों 17 चैप्टर में इन डिटेल पढ़े हैं, लेकिन अब फिर दोबारा हम देख लेते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। ऐसे सेमीकंडक्टर्स जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर हों, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस नंबर्स में हों, जबकि होल्स जो हैं वो माइनॉरिटी कैरियर्स हों। अब ये एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बनते कैसे हैं? असल में जब प्योर सेमीकंडक्टर में हम कोई पेंटावेलेंट एलिमेंट एज एन इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो आपके पास जो सेमीकंडक्टर्स बनते हैं वो कहलाते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब पेंटावेलेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जो कि पीरियोडिक टेबल के 5th ग्रुप में पाए जाते हैं, यानी पीरियोडिक टेबल के 5th ग्रुप में से कोई एलिमेंट अगर आप प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करेंगे एज एन इम्प्योरिटी तो आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आएंगे। इसी तरह पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे सेमीकंडक्टर्स जिसमें होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे जबकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे। ठीक है, और ये बनते कैसे हैं कि जब कोई ट्राइवेलेंट एलिमेंट आप ऐड कर देते हैं टू द प्योर सेमीकंडक्टर तो आपके पास जो सेमीकंडक्टर्स बनेंगे वो कहलाएंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब ट्राइवेलेंट एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट
फ्रॉम द थर्ड ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब आपने इस तरह करना है कि ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद करना है कि आपसे पूछा जा सकता है कि एन टाइप और पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या क्या होते हैं और माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं। जिस तरह अभी मैंने बताया कि एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन जबकि माइनॉरिटी कैरियर्स होल, while in p-type semiconductors majority carriers are holes while free electrons are minority carriers। बेटा ये वो टर्म्स थी जिसको हमने रिवाइज इस वजह से किया कि अब फर्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह आप इजीली पिक कर सकेंगे। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ पी-एन जंक्शन एंड इट्स करैक्टरिस्टिक्स। आप बेटा यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके पास एक सिंगल सेमीकंडक्टर है। इसकी हाफ साइड हमने पी टाइप बनाई है और हाफ साइड इसकी एन टाइप है। ठीक है, अब पी टाइप हमने कैसे बनाई, अभी हमने पढ़ा कि आप अगर ट्राइवेलेंट एलिमेंट ऐड कर देंगे इन द प्योर सेमीकंडक्टर तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, पी टाइप मटेरियल। इसी तरह अगर फिफ्थ ग्रुप के कोई एलिमेंट आप ऐड कर देते हैं एज एन इम्प्योरिटी तो आपके पास क्या होगा, वो सेमीकंडक्टर क्या बन जाएगा, एन टाइप। इस तरह हाफ साइड हमने पी टाइप बना ली सेमीकंडक्टर की और हाफ साइड हमने सेमीकंडक्टर की क्या बना ली, एन टाइप। ठीक है, अब वो रीजन या वो बाउंड्री या वो प्लेन जहाँ पर ये पी टाइप और एन टाइप मिलेंगे उस प्लेन को, उस जंक्शन को हम क्या कहेंगे, पी एन जंक्शन। ठीक है, ये पी टाइप और एन टाइप जहाँ आपस में मिलेंगे उस प्लेन को या उस रीजन को, उस बाउंड्री को हम क्या कहेंगे, पी एन जंक्शन। जबकि जो डिवाइस बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, सेमीकंडक्टर जंक्शन डायोड। क्लियर। अब बेटा आप यहाँ पर देख रहे हो कि आपके सामने ये किस चीज़ का सिंबल है, सेमीकंडक्टर डायोड का। ये डायोड का एन टाइप है जबकि ये डायोड की पी टाइप है। एन टाइप आपको पता है कि उस पर नेगेटिव आपके पास चार्ज होता है, वो नेगेटिव होती है एन टाइप, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिस वजह से उस पर वो नेगेटिव कहलाती है। इस वजह से इस साइड को हम कैथोड कहते हैं और पी टाइप वाली साइड को हम एनोड कहते हैं। अब मैं रीड आउट करूँगी, आप देखेंगे ये जो मैंने आपको बताया क्या यही चीज़ें हैं इधर। इफ़ अ सिंगल सेमीकंडक्टर क्रिस्टल इज़ डॉप्ड इन सच अ वे दैट अ पार्ट ऑफ द क्रिस्टल इज़ एन टाइप एंड पार्ट ऑफ द क्रिस्टल इज़ पी टाइप, then boundary or plane between the P and N region inside the crystal is called P-N junction and the device so formed is called semiconductor junction diode। बेटा अब आप यहाँ पर आपके पास ये डायोड है, P-N जंक्शन डायोड है, इसमें ये P टाइप है और ये आपके पास N टाइप है। पी टाइप में आपके पास मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, होल्स, और एन टाइप में आपके पास क्या होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पर भी यही चीज़ें बताई हुई हैं। पी टाइप में आपके पास क्या है, होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स, और एन टाइप में क्या है आपके पास, फ्री इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर्स। पी टाइप में एक्सेस नंबर में होल्स होंगे, एन टाइप में एक्सेस नंबर्स में आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। डिफ्यूजन में आपने पढ़ा कि क्या होता है, डिफ्यूजन में हमेशा मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सेम केसेस हेयर। एन टाइप में आपके पास मेजॉरिटी कैरियर्स क्या हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ज़्यादा तादाद में भी क्या होंगे आपके पास, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज़ करेंगे फ्रॉम एन टू पी। और इसी तरह होल्स यहाँ पर मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, एक्सेस नंबर्स में है, होल्स मूव करेंगे फ्रॉम पी टू एन। ठीक है, अब इनकी डिफ्यूजन की वजह से आपके पास जो करंट आएगा दैट इज़ नोन एज डिफ्यूजन करंट। अच्छा, अब बेटा इस तरह है कि जब यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस साइड पर मूव करेंगे तो अपने पीछे आयंस की लेयर छोड़ाएंगे। कौन से आयंस, पॉजिटिव आयंस। इसी तरह जब होल्स इस साइड पर मूव करेंगे तो अपने पीछे नेगेटिव आयंस की लेयर छोड़ाएंगे। ठीक है, अब वो रीजन जहाँ पर आपके पास चार्ज कैरियर ज़ीरो हैं, ठीक है, दोबारा सुन लें, वो रीजन जहाँ पर चार्ज कैरियर ज़ीरो है उस रीजन को हम क्या कहते हैं, डिप्लीशन रीजन। क्लियर हो गया। इसके बाद अब हमें पता है कि जब दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस कुछ डिस्टेंस पर पड़े हों तो इनके दरमियान पोटेंशियल बिल्टअप होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर भी ऐसा है, आप देख रहे हैं एक साइड पर पॉजिटिव आयंस हैं, दूसरी साइड पर नेगेटिव आयंस हैं। अब इनके दरमियान क्या होगा, पोटेंशियल बिल्टअप होना शुरू हो जाएगा। वो पोटेंशियल क्या कहलाएगा, जंक्शन पोटेंशियल।
अब तक हमने 3 टर्म्स पढ़ी। डिफ्यूजन करंट, हम रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। डिफ्यूजन करंट क्या मैंने बताया कि जब मेजॉरिटी कैरियर्स डिफ्यूज़ होंगे, जिस तरह एन टाइप से फ्री इलेक्ट्रॉन इस साइड पर और होल्स पी से एन की तरफ, तो जो करंट राइज होगा दैट इज़ नोन एज डिफ्यूजन करंट। फिर हमने कहा था कि वो रीजन जहाँ पर चार्ज कैरियर्स ज़ीरो हैं वो रीजन क्या कहलाता है, डेप्लीशन रीजन। फिर हमने कहा कि डेप्लीशन रीजन में जो आपके पास पोटेंशियल बिल्ट अप होगा दैट इज़ नोन एज जंक्शन पोटेंशियल। क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसमें जब जंक्शन पोटेंशियल बिल्ट अप होगा तो एक वक्त ऐसा आएगा जिस तरह बिल्कुल डिफ्यूजन की तरह कि डिफ्यूजन में भी इक्विलिब्रियम आ जाता है, इसमें भी ऐसा ही होगा कि जब इक्विलिब्रियम आएगा तो फर्दर डिफ्यूजन नहीं होगी। कब ऐसा होगा? जब जंक्शन पोटेंशियल जो है वो ग्रेटर होगा एज़ कम्पेयर टू द एक्सटर्नल पोटेंशियल। ठीक है, कैसे? जब जंक्शन पोटेंशियल ग्रेटर हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द एक्सटर्नल पोटेंशियल, तब जंक्शन पोटेंशियल जो है वो एक्ट करेगा बैरियर के तौर पर। बैरियर क्या? रुकावट। ठीक है, कब की बात है? जब जंक्शन पोटेंशियल ग्रेटर होगा एज़ कम्पेयर टू द एक्सटर्नल पोटेंशियल, तो जंक्शन पोटेंशियल जो है वो एक्ट करेगा एज ए बैरियर फॉर द फर्दर डिफ्यूजन, फिर वो मज़ीद डिफ्यूजन नहीं होने देगा। तो सिलिकॉन के लिए जो जंक्शन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू है 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के लिए, और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट। किसकी? जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। नेक्स्ट इज बाइसिंग ऑफ डायोड। बाइसिंग ऑफ डायोड क्या होता है कि व्हेन वी अप्लाई द इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द डायोड देन दिस इज नोन एज बाइसिंग ऑफ डायोड। क्या है बाइसिंग ऑफ डायोड? कि जब पोटेंशियल अप्लाई किया जाए अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द डायोड देन दिस इज नोन एज बाइसिंग ऑफ डायोड। The application of some electronic potential across the terminals of diode is known as biasing of diode. बाइसिंग 2 तरह की होती है, एक फॉरवर्ड बाइसिंग और दूसरी रिवर्स बाइसिंग। अब हमारे सामने जो है ये फॉरवर्ड बाइसिंग है। फॉरवर्ड बाइसिंग में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें भी यही होगा कि आपके सबसे पहले तो ये देख लें कि फर्स्ट क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि बैटरी का जो पॉजिटिव है वो पी टाइप से अटैच है, पी टाइप ऑफ द डायोड, जबकि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी अटैच है विद द एन टाइप ऑफ द डायोड। ठीक है, फर्स्ट थिंग। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि आपके पास जो करंट यहाँ पर होगा वो ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ द मेजॉरिटी कैरियर होगा। ठीक है, दोबारा सुन लें, करंट किस वजह से होगा? मेजॉरिटी कैरियर की डिफ्यूजन की वजह से। बाकी सारा बेटा इसमें वही कुछ होगा जो हमने पीछे पढ़ा कि जंक्शन पोटेंशियल, डिप्लीशन रीजन, डिफ्यूजन करंट, सब कुछ वही। जो मेन चीज़ें हैं वो 2 हैं यहाँ पर फॉरवर्ड बाइसिंग में। एक कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अटैच होगा विद द पी टाइप ऑफ द डायोड और नेगेटिव टर्मिनल अटैच होगा विद द एन टाइप ऑफ द डायोड। दूसरी चीज़ कि इसमें करंट किस वजह से होगा? करंट होगा इसमें ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ द मेजॉरिटी कैरियर। पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या हैं? होल्स, और एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नाउ कम टू रिवर्स बाइसिंग। अब मेन डिफरेंसेस क्या हैं बिटवीन द रिवर्स बाइसिंग एंड फॉरवर्ड बाइसिंग? 2 हैं इसमें डिफरेंसेस। नंबर 1 कि आप फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या करते थे? एन टाइप को अटैच करते थे विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और पी टाइप को अटैच करते थे विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ऑपोजिट है उसका, कि एन टाइप को हमने अटैच किया विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और पी टाइप को हमने अटैच किया विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। दूसरा मेन डिफरेंस क्या है कि फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट जो है वो फ्लो करता था ड्यू टू द मेजॉरिटी कैरियर्स, इसमें करंट फ्लो करेगा ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर्स। ठीक है, ये 2 मेन डिफरेंसेस हैं। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि एन टाइप में माइनॉरिटी कैरियर्स क्या हैं? होल्स। ठीक है, जो कि बहुत कम तादाद में है। इस तरह पी टाइप में माइनॉरिटी कैरियर्स क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये भी बहुत कम तादाद में है। अब बहुत कम होने की वजह से एज अ रिजल्ट क्या होगा? करंट भी बहुत कम होगा। जो रिवर्स बाइसिंग में करंट होगा उसे हम क्या कहते हैं? रिवर्स करंट या लीकेज करंट। क्लियर? अब फॉरवर्ड बाइसिंग में तो बहुत ज़्यादा करंट होता है, जबकि रिवर्स करंट बाइसिंग में करंट ना होने के बराबर होता है। यही वजह है हम कहते हैं कि रिवर्स बाइसिंग में करंट फ्लो नहीं करता। एक्चुअली इसमें करंट होता है माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से, लेकिन बहुत कम होने की वजह से हम कहते हैं कि रिवर्स बाइसिंग में करंट फ्लो नहीं करता। नेक्स्ट है हमारे पास डायोड करैक्टरिस्टिक्स।
ठीक है, जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, then that is known as volt ampere characteristic of diode. Clear हो गया? The graph between potential difference and the current through a junction diode is called volt ampere characteristics of diode. यहाँ पर बेटा आप देख रहे हैं कि आपके पास जो कंडीशन है फॉरवर्ड बाइसिंग की है, यानी P type attached with the positive terminal of the battery and N type is attached with the negative terminal of the battery. जैसे जैसे आप पोटेंशियल इंक्रीज़ कर रहे हैं आप देख रहे हैं कि करंट भी इंक्रीज़ हो रहा है और आपके पास फॉरवर्ड रेजिस्टेंस किसके इक्वल है, डेल वी एफ ओवर डेल आई एफ. अब एक वक्त ऐसा आएगा, एक ख़ास लिमिट तक तो पोटेंशियल इंक्रीज़ करने से करंट भी इंक्रीज़ होता जाएगा, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा पोटेंशियल इंक्रीज़ कर देंगे तो वो जो आपके पास डिवाइस होगा वो डैमेज हो जाएगा और एज अ रिज़ल्ट मैक्सिमम करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा. नेक्स्ट है रिवर्स बाइसिंग. आप बेटा यहाँ पर देख रहे हैं कंडीशन, ये किसकी है, रिवर्स बाइसिंग. कैसे आपको पता चला कि डायोड का P जो है वो अटैच है विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और N टाइप जो है अटैच है विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. इसमें भी ऐसा ही है कि जब आप पोटेंशियल इंक्रीज़ करते हैं एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, माइनॉरिटी कैरियर्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है और इतनी फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप पोटेंशियल इंक्रीज़ करते हैं उसकी एनर्जी भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है और एक वक्त ऐसा आता है कि उनकी एनर्जी इतनी सफिशेंट होती है कि वो कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर देते हैं. जब कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर देते हैं तो मज़ीद इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट होते हैं. ठीक है, और इसी तरह माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं, यानी उनकी तादाद जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी. जब उनकी तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, उनका करंट भी इंक्रीज़ होगा, उनकी डिफ्यूजन की वजह से करंट भी इंक्रीज़ होगा. लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब आप बहुत ज़्यादा पोटेंशियल इंक्रीज़ कर देंगे तो उस क्रिटिकल पोटेंशियल के ऊपर वो डिवाइस जो है वो डैमेज हो जाएगा और मैक्सिमम रिवर्स करंट जो है वो पास होगा. ठीक है, उस क्रिटिकल पोटेंशियल के ऊपर जो आपके पास क्रिस्टल है उसका स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा. वो क्रिटिकल पोटेंशियल क्या कहलाता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज. ठीक है, क्लियर हो गया. यानी ख़ास लिमिट तक तो इसमें सेफली करंट फ्लो करेगा माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से, लेकिन बहुत ज़्यादा पोटेंशियल इंक्रीज़ कर देंगे जिसे हम ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं. उस ब्रेक डाउन वोल्टेज के ऊपर क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और डिवाइस जो है वो डैमेज हो जाएगा. Dear students, this is all about PN junction or semiconductor diode. Hope you got it. Our next lecture will be on rectification. Please read the topic before my lecture so that you can easily understand the lecture. Thank you. Take care. Allah Hafiz.